शुरू कर लेते बड़ी खबर का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रियंका कानूनगो ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट सामने आया है प्रियंका कानूनगो की तरफ से। राष्ट्रगीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है। प्रियंका का ट्वीट, बच्चों को राष्ट्रगान से वंचित करना एक जुर्म है, एक अपराध है। उन्होंने ये ट्वीट किया है। मामले में सख्त और तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक और मैं विदेश में दौरा कर यथेष्ट कार्रवाई करूंगा। तो बकायदा ये ट्वीट सामने आया। भोपाल से बड़ी खबर, प्रियंका कानूनगो का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के मामलों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये एक अपराध है। तो ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है और इस तरह के मामलों में सख्त और तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। नहीं है, वैसे संज्ञान में आया और इसलिए वो प्रशासन अपने स्तर पे उसने हल भी हो गया, बातचीत हो गई। एजेंडा नहीं है, वैसे संज्ञान में आया और इसलिए वो प्रशासन अपने स्तर पे उसने हल भी हो गया, बातचीत हो गई। तो मामलों में सख्त और तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक है। साफ तौर पर ये बयान सामने उन्होंने कहा कि बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है। इस तरह के मामलों में सख्त और तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। इसीलिए आज में इसमें विदिशा जिले के यहाँ पर कार्रवाई में दौरा किया गया है। तो बच्चों को राष्ट्रगान से वंचित करना अपराध है। मामलों को सख्त और तुरंत प्रतिक्रिया है और मैं विदिशा में दौरा कर यथेष्ट कार्रवाई करूंगा, ये सुनिश्चित है। तो साफ तौर पर प्रियंका कानूनगो का ये बयान और उन्होंने बकायदा ये ट्वीट किया है अब जिस पे कहीं ना कहीं राजनीति अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है और उनके इस बयान के बाद, उनके इस ट्वीट के बाद यहाँ पर जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से प्रियंका कानूनगो का ये ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट के बाद जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में खलबली देखने को मिल रही है, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्रिजेश, बिल्कुल, देखिए वार पलटवार लगातार जारी है और इस मामले में अब नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। हालांकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से मंदिर ये जो मजार बनाई गई है स्कूल के भीतर, भोपाल में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। भोपाल के सेंट्रल स्कूल में देखा था कि वहां पर मस्जिद बनी और लोग बाकायदा नमाज पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर सागर और दमोह की बात करें तो उन इलाकों में यहाँ चर्च चल रहे हैं स्कूल के अंदर और बच्चों से प्रेयर कराई जाती है। इन तमाम चीजों के बीच में एक बात गौर करने वाली है कि इन सभी स्कूलों में जो है वो वंदे मातरम और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो है उसको बैन किया गया है, ना ही सरस्वती वंदना होती है। तो कहीं ना कहीं अब जो कह सकते हैं कि धार्मिक माफिया है उनके निशाने पर अब सरकारी स्कूल है और ये जो स्कूल है इनमें शिक्षा होनी चाहिए बाकायदा सरकार का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। इसको लेकर हालांकि किसी भी तरीके की साजिश से गृह मंत्री ने इनकार किया है, लेकिन कहा यही गया है सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कि कार्रवाई इसमें की गई है और इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन ब्रिजेश, कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए स्कूल प्रबंधक जो है, हालांकि जो आरोप लगे हैं प्रिंसिपल पर वो 6 महीने पहले ही रिटायर हो चुकी हैं और उन पर कार्रवाई की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उनके पति, उन्होंने ये मजार बनवाई थी और उन पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। उनको ट्रांसफर बाजू के स्कूल में किया गया है और हालांकि कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और यही वजह है कि प्रियंका कानूनगो ने इस पूरे मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि वे आज विदिशा के कुरवाई में सीएम राइज स्कूल में पहुंचकर खुद वस्तु स्थिति देखेंगे कि आखिर मामला है क्या। ब्रिजेश, ऐसे में देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर बयान सामने आया और जिस तरीके से प्रियंका कानूनगो का ट्वीट सामने आया है, अब क्या लगता है ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? ब्रिजेश, देखिए भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद भोपाल के सेंट्रल स्कूल में 4 महीने पहले जाकर वहां हो रही नमाज का विरोध किया था। स्थानीय प्रशासन ने कहा था कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सागर दमोह के मामले में हजारों की संख्या में स्कूल में धर्मांतरण किया गया, न सिर्फ बच्चों का बल्कि उन्हें क्रिश्चियन बना दिया गया, उनके परिजनों को भी क्रिश्चियन बना दिया गया।
कार्रवाई की बात की गई, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे ही एक मामले में अभी हाल ही में जबलपुर में भी जो बिशप का मामला सामने आया है, वो बिशप ने भी बड़ी संख्या में धर्मांतरों में अवैध पैसा लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो लगातार स्कूल निशाने पर हैं, धर्मांतरण का अड्डा बन गए हैं, अपना धार्मिक एजेंडा चलाने का अड्डा बन गए हैं, उन पर कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और यही वजह है कि बेखौफ स्कूलों में इस तरह की गतिविधियां अभी भी संचालित हो रही हैं, जो बड़े स्तर पर हैं। ब्रिजेश, ऐसे में ज्ञान के मंदिर में आखिर ये किस तरह का जिहादी सोच पनप रहा है ब्रिजेश? बिल्कुल, देखिए यही बात मैं कह रहा हूं बार बार कि मध्य प्रदेश के जो ज्ञान के मंदिर है, जो शिक्षा के मंदिर है, उन शिक्षा के मंदिरों में जिहादी एजेंडा चल रहा है, चाहे वो मिशनरी एजेंडा हो या इस्लामिक एजेंडा हो। पहले हमने देखा था कि मिशनरी स्कूल में ही सिर्फ मिशनरी एजेंडा लागू किया जाता था, लेकिन अब पब्लिक स्कूलों तक ये जो पैठ है वो पहुंच गई है। और इस्लामिक एजेंडे की बात करें तो ये नया एजेंडा है, एक जिहाद का एक नया तरीका है कि किस तरीके से कन्वर्शन किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ मजार बनाई गई थी। बच्चों को मजार तक तो मामला ठीक था, लेकिन बच्चों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से रोका जाना, सरस्वती वंदना को बैन किया जाना, ये दिखाता है कि वाकई यहाँ पर कोई ना कोई एजेंडा धार्मिक रूप से लागू किया गया था, जो आगे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक था। हालांकि अभी पूरे मामले को रोक लगाई गई है, मजार हटाने की बात की जा रही है, अभी हटाई नहीं गई है। जो आरोपी शिक्षक हैं उनका तबादला बाजू के स्कूल में किया गया है, लेकिन कोई कड़ी कानूनी ठोस कार्रवाई अभी तक इन तमाम स्कूलों पर या फिर शिक्षक जिन पर आरोप लगे हैं मजार बनाने के, उन पर नहीं की गई है। ठीक, ब्रिजेश आप बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ प्रियांक कानूनगो जुड़ चुके हैं। प्रियांक जी, जिस तरीके से आपने ये ट्वीट किया, साफ तौर पर एक जिहादी सोच कहीं ना कहीं प्रदेश में और खासतौर पर स्कूली जहां पर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, वहां पर इस तरह के सोच पनप रहे हैं। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, ये शिकायत हमको आज मिली है और ये कहीं कट्टरवाद को बढ़ावा देने का मामला है। प्रियांक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमको ये भी पता चला है कि इस तरह से बहुत किया जा रहा है पुरवाई इलाके में। तो मैं आज निश्चित रूप वहां जाऊंगा और इसी से अवसर होगा। सरकार की प्रियांक जी, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। सीधा सहयोगी ब्रिजेश का मैं रुख कर लेती हूँ। ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रिजेश, साफ तौर पर अब क्या लगता है, किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? ब्रिजेश, देखिए, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो खुद स्कूल में पहुंच रहे हैं, यानी वाकई मामला बहुत गंभीर है। उन तक शिकायत पहुंची थी, उन्होंने खुद कहा है कि वे आज विदिशा के कुरवाई में सीएम राइज स्कूल में पहुंचेंगे। गंभीरता इसलिए भी है कि देखिए, सीएम राइज स्कूल है, ये कोई छोटा मोटा सरकारी गाँव कि देखिए सीएम राइज स्कूल है, ये कोई छोटा मोटा सरकारी गांव में चलने वाला स्कूल नहीं है। ये पहले से उत्कृष्ट विद्यालय था जिसे सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी सेंट्रल स्कूल जो केंद्र सरकार संचालित करती है, उसके भीतर नमाज पढ़ी जाती है जुमे को बकायदा। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल निशाने पर है, ये बहुत गंभीर बात है कि किसी तरीके का एजेंडा यहाँ संचालित किया जा रहा था। और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसकी परतें खुलना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं सरकारी स्कूलों में या मध्य ठीक, ब्रिजेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ प्रियांक कानूनगो जी जुड़ चुके हैं। प्रियांक जी, जिस तरीके से आपने ये ट्वीट किया है, बच्चों को राष्ट्रगान से वंचित रखा जा रहा है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जाए? चलिए, तो सहयोगी हमारे ब्रिजेश लगातार बने हुए हमारे साथ। ब्रिजेश, जिस तरीके से प्रियांक कानूनगो का अभी वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्रिजेश, बिल्कुल, देखिए सख्त एक्शन लेने की बात प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जो खुद गृह मंत्री भी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामला शॉर्ट आउट हो चुका है, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर मामले को निपटा दिया गया है। ब्रिजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ प्रियांक लगातार बने हुए। प्रियांक जी, जिस तरीके से आपने ये ट्वीट किया है, इसके खिलाफ अब लगातार अब राजनीति भी देखने को मिल रही है और एक तरफ आप विदिशा का दौरा भी करेंगे, जहां पर तमाम स्कूलों में आप जाएंगे।
तो आपको बता दें कि राष्ट्रगीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है और प्रियंका कानूनगो का बाकायदा ये बयान सामने आया। उन्होंने ये ट्वीट किया है और ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी है, क्योंकि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इस पर बयान सामने आया। अब इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो वही दूसरी तरफ प्रियंका कानूनगो का कहना है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। और इसीलिए आज मैं स्वयं विदिशा के दौरे पर रहूंगा और इस दरमियान मैं बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दूंगा। तो प्रियंका कानूनगो का ये ट्वीट